नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। लोकसभा चुनाव बीत गए हैं, काफी दिनों बाद आप लोगों से रूबरू हूं। लेकिन आज मैं चर्चा इस पे नहीं करूंगा कि किसको कितनी सीटें आई, किस वजह से कौन जीता कौन हारा। आज की वीडियो राजनीतिक तौर पर नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफें हैं। भगवान ने चुन चुन कर उनको ही चुना है कि दुनिया की सारी जो तकलीफें हैं, सारी जो मुसीबतें हैं, उन्हीं को दी गई हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, शायद आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। बिहार एक ऐसा राज्य है जो अपने पिछड़ेपन को लेकर लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहा है। आज़ादी के बाद से वहाँ से बहुत सारे लोग दूसरे प्रदेशों में पलायन करते हैं, रोजी रोजगार के चक्कर में, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बूढ़े माँ बापों के पेट के निवाले के लिए। इसी में एक लड़का बिहार के समस्तीपुर से निकलता है जिसका नाम था मेहताब। वो अपने आंखों में अपने बच्चों के सपने लेकर, बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी और पूरे घर की जिम्मेदारी को लेकर प्रदेश कमाने निकलता है। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन छत से ये मेहताब जमीन पर गिर जाता है। हालात ये होता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाते हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। सर्जरी होती है। उसके बाद से लगातार मेहताब बेड पर है, यहाँ तक कि वो अपनी दिनचर्या के कोई भी कार्य नहीं कर पाता। खाना उसी बेड पर, शौचालय उसी बेड पर, पेशाब उसी बेड पर। लगातार 1 साल से ज़्यादा समय बीत गया है, ये उस बिस्तर को छोड़ नहीं पाया है। मेरे एक मित्र हैं, पटना के एक क्रांतिकारी सोशल एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट नदीम अकरम जी। वो ताजपुर रहते हैं और बिहार जब अपने घर गए थे तो उनकी नज़र इस मेहताब पर पड़ी। उन्होंने एक वीडियो बनाई और मुझसे शेयर किया। विनय दुबे भाई, आप इनका मदद कीजिए। काफ़ी परेशान है, काफ़ी लाचार है। आपसे सहयोग की दरखास्त है, गुजारिश है। ये चाहते हैं कि आप इनका मदद करें। क्या बहुत मजबूर है। मैं ये वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ और इस वीडियो को देखने के लिए कृपया अपने दिल को थोड़ा सा मजबूत करें। इस वीडियो में आपको दिखाई देगा कि आपको छोटी सी चोट लगने के बाद आप इतना कराहते हैं, मरहम पट्टी करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन इस मेहताब के शरीर पे इतने जख्म हैं जिसको देखने के बाद शायद आपको अपने जो दुख और तकलीफ़ें हैं वो बहुत छोटी लग रही होगी। वीडियो देखें। एडवोकेट नदीम अकरम जी ने मेहताब के साथ जो बातचीत की है उसके कुछ अंश मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं अभी समस्तीपुर जिला के रजवा मोहद्दीपुर थाना बंगरा अंतर्गत भाई साहब हैं मेहताब भाई, जो लगभग 1 साल पहले छत पर से गिर गए थे, जिससे का इनका रीढ़ का हड्डी टूट गया था। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद आज तक उठे नहीं है। पूरे बेड सोल इतना ज्यादा हुआ है, कमर से नीचे इनका कोई काम नहीं करता है। बेड पर से उठ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज्यादा घाव है। अभी हम दिखाना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं। माता साहब, क्या हुआ था? कैसे क्या दिक्कत है? छत पे सोए हुए थे, छत पे से जो है गिर गए। कुछ पता नहीं चला कि कैसे गिरे से। और जो है हमारा जो है पूरा बदन एकदम सुन पड़ा हुआ है। पूरा जी। हाँ, सब पूरा एकदम जख्म हो गया हाथ पर। जी। अभी इलाज हो पा रहा है ठीक से? तो आप हॉस्पिटल में रहना चाहिए। अभी आप यहाँ पे हो। हॉस्पिटल के लिए खर्चा नहीं है, पैसा नहीं है भाई। हम तो यही चाहेंगे कि जो है आप लोग कुछ मदद कीजिए बस। घबराइए नहीं, हम लोगों से जो जितना हो सके करेंगे। बाकी और ये देखिए, यहाँ पे बेड सोल थोड़ा सा कपड़ा हटाइएगा। ये पूरा हालत है। एक नौजवान लड़का जो है, इसका ये हाल है। आप लोग मदद कीजिए। मदद करके किसी भी तरह इनको हॉस्पिटलाइज कीजिए। हॉस्पिटलाइज करने का अल्लाह रहम फरमाए। ये दिखाइएगा, ये वाला पैर। हम्म। जी 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 जी। पीठ का ऑपरेशन हुआ है, पीठ का। ऑपरेशन हुआ, करवट होने में दिक्कत होता है। जी। करवट होने में दिक्कत होता है। दिखाना पड़ेगा। आपका घर कौन जगह पे है, किस मोहल्ले में है मेहताब भाई? मेरा घर पड़ता है रजवा मोहद्दीपुर, थाना राजपूत टोला, थाना बंगरा।
जिला जिला समस्तीपुर, पोस्ट ताज। हो जाओ उधर को थोड़ा सा हल्का सा। कितने पैसे की जरूरत है आपको? बस हमको इलाज के लिए पैसे चाहिए, बस यही चाहेंगे और क्या। ये ऑपरेशन हुआ था आपका, है ना? ड्रेसिंग हुई है, ये वहाँ ऑपरेशन हुआ था। जी। ये तो खैर गिरने के बाद जो फोका पड़ गया जो है ना, जख्म वेट सो। सब। हाँ, इनका उम्र कितना होगा मेहताब भाई का? 35। 35 साल उम्र है, है ना? हाँ, लोगों से क्या चाहते हैं? बस यही मदद चाहते हैं कि हमारा जो है इलाज हो जाए, बस यही चाहते हैं। ये 35 साल के मेहताब की कहानी है। आपने उसके पैर में पड़े हुए सड़ रहे गड्ढों को तो देखा ही होगा। पूरे बिस्तर पर पड़ने के बाद पीठ से लेके कमर से नीचे तक पूरा शरीर सुन्न है। शरीर पर ऐसे ऐसे घाव हैं जिसकी आप कल्पना कर कर भी आपकी रूह कांप जाएगी। उसमें से मेवाद निकल रहा है। घर में पत्नी है, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। उन सब की सेवा करना इस बच्चे की, इस मेहताब के कंधों की जिम्मेदारी थी। लेकिन आज हालात ये हैं, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कि आज पूरा परिवार इसकी सेवा में लगा हुआ है। हालात ये हैं कि पहले लोगों से कर्जे लिए गए, जो सेविंग्स थी वो पूरे कर कर अपना इलाज कराया गया, सर्जरी कराई गई, लेकिन उसके बाद अब उसके शरीर के अंदर सड़न पैदा हो रही है जो धीरे धीरे उसे मौत के करीब ले जा रही है। मैं ये वीडियो बनाने का कारण मेरा यही था कि मेहताब का आज ज़िंदगी बचाने की जो जद्दोजहद है उसमें कहीं ना कहीं हम सबको आगे आना पड़ेगा। मेहताब का केवल इतना ही कहना है कि मेरा इलाज कराइए। मेरे छोटे बच्चे हैं जिनका मुंह देखकर उसे रोना आता है। उसके परिवार के हालत देख के, दीवारों की हालत देखकर आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आखिर उसके पैरों में जो सड़न है, उसके मांस के अंदर जो सड़न है, वो क्यों हो रहा है। ये कारण है गरीबी का। गरीबी के कारण, पैसों के अभाव में वो अपना सही से इलाज भी नहीं करा पा रहा है। लेकिन ऊपर वाले ने हम सबको वो मौका दिया है कि इंसानियत के इस बंदे को, इस व्यक्ति को इसके कष्टों से दूर करने के लिए, इसके घाव पर मरहम लगाने के लिए हम सबको मौका दिया है। मैं जानता हूं कि आपको आंखों के सामने तमाम सैकड़ों लाखों वीडियोज़ ऐसी गुजरती होंगी जहां पे इस तरह के लोगों को मदद की अपील करते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब से एडवोकेट नदीम अकरम जी ने ये वीडियो मुझे भेजा है, तब से मैं विचलित हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग अगर इस बंदे को बचाने के लिए अगर मुहिम में आगे आते हैं तो शायद इस बच्चे की जान बच सकती है और इसकी वजह से इसके पूरे परिवार के हालात सुधर सकते हैं। मैं जानता हूं कि इसकी संभावनाएं केवल 60% ही है, 50% ही है, लेकिन उम्मीद तो है। मैं अपनी तरफ से इस परिवार के लिए एक अनुदान अपनी तरफ से करने जा रहा हूं। मैं खुद बिहार जाऊंगा, समस्तीपुर, ताजपुर जाकर इस मरीज़ से यानी कि मेहताब से मुलाकात करूंगा, उसके परिवार के हालातों का जायज़ा लूँगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं वहां पर पहुंचूं तो आप तमाम लोगों की भी शुभकामनाएं, आशीर्वाद मेरे साथ उस मेहताब के दहलीज तक पहुँचे। मैं एक अपील आप तमाम लोगों से करना चाहता हूँ। हम लोग दिन भर घूमते हैं, कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट में बैठते हैं, पान की टपरी पर जाते हैं, छोटे मोटे खर्चे करके 200-300 रुपये पर डे उड़ा देते हैं। लेकिन अगर उसमें से जो जायज़ खर्चे भी नहीं हैं, हम बेवजह खर्चा कर देते हैं, अगर उस खर्चों में से कुछ छोटा सा ही एक अनुदान मेहताब के लिए भी निकाला जाए तो शायद इसके पैर की जो सड़न है उसको रोका जा सकता है। मल्टीपल ऑपरेशंस होंगी, सर्जरियां होंगी, जिसके बाद मेहताब फिर से अपने कार्य पर लौट सकता है और उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसकी शिक्षा के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए, अपनी पत्नी के लिए जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो उसे निभा सकता है। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। शायद उस दिन कम नाश्ता होगा, शायद 1 सिगरेट कम पिएंगे, शायद थोड़ा सा तंबाकू, यहाँ तक कि दारू कम पी सकते हैं, या हो सकता है कि थोड़ा सा नाश्ता कम कर लेंगे। लेकिन उस एक छोटी से बचत की वजह से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। मेरा ये मुहिम चलाने का कारण केवल एक है कि मेहताब की ज़िंदगी जो है वो दांव पर लगी है। हम सबको आगे आना है क्योंकि हमारे घर में भी बूढ़े माँ बाप हैं, पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। जब हम उसकी जगह, मेहताब की जगह अपने को रखते हैं तो तकलीफ़ होती है कि कल को अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार का क्या होगा। शायद वही चिंता है मेहताब को दिन रात खाए जा रही है। लेकिन अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि मेहताब को फिर से उसके घाव पर मरहम लगाने के लिए, सुकून भरा पल देने के लिए, उसके परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं उसका थोड़ा सा बोझ कम करने के लिए ऊपर वाले ने हम सबको चुना है। और मेरा एक निवेदन आप तमाम लोगों से है, एक अपील है कि मेहताब के लिए आगे ज़रूर आइए। भले छोटा सा ही धनराशि, लेकिन इस व्यक्ति को इलाज के लिए ज़रूर डोनेट करें। मेहताब को महसूस करने के लिए मेहताब की जगह रख कर ज़रा सोचिएगा
मेहताब की जगह उस बेड पर पड़कर ज़रा सोचिएगा, उन घाव को अपने भीतर ज़रा महसूस करके सोचिएगा कैसा लगता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे आएँ और मेहताब की ज़िंदगी बचाने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करें। अगर आप चाहते हैं कि इसके सर्जरी के लिए, इनके इलाज के लिए जो भी मदद हो सकती है आप करना चाहें, तो आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और यूपीआई नंबर 9820898898 इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस नंबर पर अगर भेजने में कोई दिक्कत हो तो दो और हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिस पे आप ये सीधी मदद भेज सकते हैं, 9152898898 और दूसरा नंबर है 9167898898। यानी कि मेहताब के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर्स मैं जारी कर रहा हूं जिसमें आप आर्थिक मदद भेज सकते हैं। 9820898898, दूसरा नंबर है 9152898898, तीसरा नंबर है 9167898898। बगल में जो QR कोड्स देख रहे हैं इस पे भी आप स्कैन कर ये भेज सकते हैं। कृपया नोट्स में ज़रूर मेहताब का नाम मेंशन करें ताकि वो सारी जो कलेक्शंस हैं, सारी जो डोनेशंस हैं वो उठाकर मैं खुद समस्तीपुर जाकर, ताजपुर जाकर मेहताब के हाथों में रख सकूं और उसे कहूं कि आप अकेले नहीं हैं। पूरे देश में अपने तमाम जो भाई हैं जिनके दिल के अंदर मानवता है, इंसानियत है, उन्होंने आपके लिए छोटा सा भेंट भेजा है, एक इलाज के लिए, घर के जिम्मेदारियों के लिए अपनी तरफ से एक आशीर्वाद भेजा है। मैं अपना मुहिम कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से जो भी प्रयास है इस परिवार के लिए करूंगा। आप लोगों से निवेदन है कि आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें और जो भी मुमकिन मदद हो सकती है मेहताब के लिए ज़रूर करें, क्योंकि उसके छोटे बच्चे अपने पिता का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी दिन वो अपने पैरों पर खड़ा होगा, अपने बच्चों को गोद में लेगा और मुस्कुराते हुए अल्लाह को, भगवान को शुक्रिया अदा करेगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं जल्द समस्तीपुर जाऊँगा, बिहार जाकर इस मेहताब से मुलाकात करूँगा, इनके परिवार से मुलाकात करूँगा और जो भी मुमकिन धनराशि जमा होगी इनको हैंडओवर करूँगा और वहाँ से एक वीडियो आप लोगों तक इसको पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लोगों से कहें कि आगे आएँ, मेहताब की ज़िंदगी बचाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।